अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुबह हो गई है और मैं आई हूँ अपनी फूफो के घर। मेरी कज़न रात को आई हुई थी, तो फिर वो रात को मेरे घर आई थी, तो सुबह सुबह उन्होंने चले जाना था, तो फिर मैंने कहा कि मैं भी जाके मिल आती हूँ, तो मैं उनको मिलने आई थी। तो फूफो लोगों ने बनाई हुई थी गाजर वाली खीर, तो उन्होंने मुझे दी। और अमार भी आया बैठा था मेरे पास, तो फिर अमार और मैंने मिल के खाई। मैंने छोटे छोटे बाइट अमार को देना स्टार्ट किया और उससे बहुत अच्छी लग रही थी, मीठी थी ना इसलिए। तो फिर वो शौक़ से खाने लग गया, फिर मैंने उसे खिलाई। और उसके बाद ना अमार का आजकल कम्प्लेक्शन काफ़ी डार्क हुआ है क्योंकि सर्दी की वजह से फिर धूप निकले ना, तो फिर धूप पे बैठते हैं। इसे भी इसकी मम्मा धूप पे बिठाती है और शायद धूप की तरफ मुंह होता है, ये क्या होता है, बहरहाल उस वजह से ना इसका काफ़ी कम्प्लेक्शन डार्क हुआ है। और उसके बाद जी मेरी भतीजी आई है मुझसे मिलने मेरे घर, और ये देखें वो इतना अच्छे तरीके से मुझे मिली है ना कि कुछ दिन मुझे ना उसकी याद भी नहीं आएगी तो वो जब भी आती है कोई ना कोई नुकसान उसने ज़रूर करना होता है। तो इस दफ़ा भी उसने ये एक ब्रूफन का सिरप पड़ा था मेरे बच्चों का, वो उठा के उसने तोड़ दिया है। तो ये ना साफ़ करना इतना मुश्किल होता है ना। ये तो अच्छी बात है कि ब्रूफन का सिरप था, उसकी खुशबू अच्छी सी होती है, वरना कुछ सिरप्स होते हैं जिनकी अच्छी खासी स्मेल सी होती है, और फिर वो रूम में ख़ास तौर पर अगर टूटे ना, तो काफ़ी टाइम वो रूम में से वो पूरे रूम में उसकी स्मेल फैल जाती है और जाती नहीं है। तो ये खैर रूम में तो नहीं टूटा था, बाहर टूटा था, लेकिन इसकी स्मेल भी अच्छी मतलब खुशबू भी अच्छी थी, इसकी स्मेल नहीं थी। तो फिर अम्मी लोगों ने बनाए हुए थे गुड़ वाले चावल, तो उन्होंने वो भेजे और बहुत अच्छे थे, हल्का सा मीठा था। बहुत ज़्यादा गाढ़ा जो मीठा होता है ना वो नहीं पसंद आता, ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं, लेकिन आजकल इतना गाढ़ा मीठा नहीं खाया जा सकता। उसके बाद आज कल हुई थी फौतगी हमारे यहाँ, हमारे रिलेटिव्स में। तो एक बाबा जी हैं, वो उनकी डेथ हुई थी, तो फिर कल भी हम उधर गए थे। तो कल तो उनकी तदफीन होनी थी कल वाले दिन, और आज उनका कुल शरीफ भी है, तो फिर आज उधर भी जाना था मुझे, और मैं फिर उधर गई। दिन को 11 बजे 12 बजे तक कुल खानी थी। तो आज मौसम भी काफ़ी क्लाउडी सा था, पहले थोड़ी देर धूप निकली, उसके बाद काफ़ी बादल रहे। फिर मैंने ना आके सेकंड टाइम ये दाल बनाई थी, और आज ये दाल बहुत टेस्टी बनी थी। या मैंने इसे ना मदिया के साथ उसे मैश कर लिया, और ये तड़का बन रहा था इसका लहसुन का देसी घी डाल के, और ये अच्छे से मैश हुई और ये बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत अच्छी बनी है। काफ़ी टाइम बाद इतनी अच्छी बनी है। वैसे बनाते रहते हैं नॉर्मली दाल, तो वैसे ही अच्छी बनती है, लेकिन कभी कभी कुछ अलग सा टेस्ट होता है चीज़ का। तो ये भी ऐसे ही थी, हालांकि सिंपल सा, इसका कोई मैंने ख़ास ट्रिक नहीं लगाई, बस सिंपल सा मसाला डाला है, टमाटर वगैरह सारा, और बाद में मैंने लहसुन का उसको तड़का लगा दिया। तड़का हमारा यहाँ तैयार हो गया और बच्चों ने बहुत शौक़ से खाया। हुबान को शौक़ है, जब उसे दाल ज़्यादा अच्छी लगे ना, बनी हुई पसंद आए, तो फिर वो ना चूरी बनवा लेती है दाल की रोटी, उसमें छोटे छोटे टुकड़े करके डाल के, और फिर वो स्पून के साथ खाती है। तो आज भी उसे दाल बहुत पसंद आई थी, तो उन दोनों ने चूरी बनवाई है और वो खाई है। और ना शुक्र है कि मौसम सर्दी का, कुछ सर्दियाँ जाने के मूड में है। मैं तो इतना शुक्र कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं सर्दियाँ पसंद। और न पता नहीं क्यों 2 माह होते हैं सर्दी के, और 2-3 माह, और 2-3 माह में उससे ना सर्दी कटना मुश्किल हो जाती है, मतलब उसको काटना वो 2-3 माह मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होता है। मैं तो ऐसे अजीब सी सिचुएशन मेरी होती है। तो शुक्र है अपना 2-3 दिन से, हालांकि क्लाउडी भी मौसम है, लेकिन फिर भी अच्छा खासा फ़र्क पड़ गया। रात को तो ख़ास तौर पे गर्मी आ रही होती है रज़ाइयों में,
तो मैं शुक्र कर रही थी कि शुक्र है इससे जान छूट रही है, अज़ाब था, इतनी सर्दी थी। अच्छा, हर दफ़ा हम लोग कहते हैं कि इस दफ़ा ज़्यादा सर्दी पड़ी है, गर्मी भी आए तो कहते हैं लोग कि इस दफ़ा ज़्यादा गर्मियाँ आई हैं पहले की निस्बत। हालांकि मुझे लगता है कि होती सेम ही है। शदीद मौसम खैर कोई भी नहीं पसंद आता, चाहे शदीद गर्मी हो वो भी पसंद नहीं आती, शदीद सर्दी हो वो भी नहीं बर्दाश्त हो सकती। तो उसके बाद फिर रात हो गई थी और खाना वगैरह सब ने खा लिया था। हस्बैंड मेरे गए हुए हैं उन अपने एक फ्रेंड को मिलने, वो अब्रॉड से आया हुआ था, तो उनका छोटा सा मीटअप था, वो उधर गए हुए हैं। और फिर आज सारा काम मेरे ज़िम्मे था, बच्चों को भी मैंने पढ़ाना था, खाना बनाया है, बच्चों को पढ़ाया है, साथ नमाज़ पढ़नी होती है, फिर एडिटिंग भी मैंने करनी थी। और मैं तो खप गई थी, बल्कि मैंने अच्छा ख़ासा बच्चों को डांटा भी है, एक एक लगाई भी है। वो मेरा कहना नहीं मान रहे थे, पढ़ने के लिए बैठ नहीं रहे थे, अपनी खेल में इतने मसरूफ़ हो गए थे, मैं कह कह कर गला फाड़ फाड़ के थक गई थी। तो फिर मैंने उन्हें एक एक लगाई है, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो अपने बाबा के साथ पढ़ रहे हैं उनके पास, तो ना वो मेरी ज़बान अब उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी कि मामा क्या कह रही हैं। तो फिर वो तभी जाके बैठे हैं और फिर पढ़ाते हुए इतना मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था ना। और फिर मैं अपने हस्बैंड को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ हैं, चलें टाइम स्पेंड कर लें। तो अल्लाह किया कि शुक्र शुक्र करके अल्लाह अल्लाह करके वो जल्दी आ गया, वरना वो कह के गए थे कि मुझे ना टाइम लग जाएगा काफ़ी, क्योंकि काफ़ी अरसा बाद हम मिल रहे हैं, तो शायद मतलब हूँ काफ़ी लेट नाइट में आऊँ। लेकिन शुक्र है कि वो जल्दी आ गए थे, अभी बच्चे मेरे पास पढ़ रहे थे, तो फिर मैंने आते साथ उनके गले में डाला बच्चों को कि मैं नहीं पढ़ा रही इनको। फिर मैंने नमाज़ पढ़ी और यहाँ ना पहले मैं पढ़ा रही थी और फिर ऊपर से मेरे हस्बैंड आ गए, फिर मैंने उनको उनके हवाले किया और ख़ुद फिर मैंने अपने जो जो काम करने थे नमाज़ पढ़ी। और अब मैं एडिटिंग के लिए दूसरे रूम में आ गई हूँ। और अफ़ान को फाइनली आज डॉगी घर आके रोटी खा रहा है, अफ़ान के मतलब फरमाइश पे। इसे मैंने काफ़ी समझाया है कि ऐसे नहीं करते, गुनाह होता है, घर में डॉगी नहीं आना चाहिए। मान तो गया, लेकिन एक दफ़ा उसे शौक़ थी तो घर में डॉगी आया, फिर घर में हमने उसे रोटी डाली है। और यहाँ मेरे हस्बैंड पहुँच आए थे और वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और ये कुछ गिफ्ट्स थे जो उनके फ्रेंड लाए हैं, फ्रेंड अब्रॉड से, उसमें से ये मैं देख रही थी उस टाइम बॉडी स्प्रे था। अच्छा, मैं ना अफ़ान काफ़ी अरसे से ज़िद कर रहा था कि ना मुझे डॉगी चाहिए, डॉगी चाहिए, तो हमने उसे समझाया। आजकल बहुत ट्रेंड हो गया है, काफ़ी यूट्यूबर्स मैं देख रही होती हूँ, बल्कि ज़्यादातर पाकिस्तानी अब ऐसे हो गए हैं कि उनको इस बात का पता ही ख़त्म हो गया है, मतलब उनमें से ये सेंस कि ये नापाक चीज़ होती है। तो वो साथ खाना भी खा रहे होते हैं, नमाज़ें भी पढ़ रहे होते हैं और डॉगियों को भी हाथ लगा रहे होते हैं। खैर, किसी को कुछ नहीं कहा जा सकता था। बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।